वत्सः भगवते सांबसदाशिव महामृत्युंजयाय नमः। उद्वत्स्नानं समर्पयामि उद्वत्स्नानान्ते शीतोदकस्नानं आत्मनीयं समर्पयामि। गुरु पूजान्ते सकलोपचारान्ते गन्धपुष्पवान्ते चरणोपचढ़ाय गन्धाक्तपुष्पाणि समर्पयामि। शेषपञ्चामृत नैवेद्यं निवेदयामि। प्रिय स्वजनों, थोड़ी एजुकेशन इंफॉर्मेशन शास्त्र के आधार पर मैं दे दूं, महत्वपूर्ण, आपको घर में भी काम लगेगी। शास्त्र का सिद्धांत है स्तुति प्रियो महाविष्णु गणेशस्तर्पण प्रिय दुर्गार्चन प्रियानूनम अभिषेक प्रियो शिव। कौन से भगवान को क्या प्रिय है, उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कहा स्तुति प्रियो महाविष्णु, भगवान विष्णु को स्तुति प्रिय है। केवल आप स्तोत्र बोल दो, केवल उनके मंत्र का जप करो तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश तर्पण प्रिय, गणेश जी तर्पण से प्रसन्न होते हैं। दुर्गार्चन प्रियानूनम, दुर्गा माता जी शक्ति की उपासना यदि करें तो उनको अर्चन प्रिय होता है। अर्चन अर्थात डिटेल्ड पूजा विधि, जैसे देवी राजोपचार पूजा है, एक एक उपचार करते जाओ, श्रृंगार, नृत्य, ये सब, चामर, हाथी, घोड़े, माता जी को जो अर्पण करो। तो दुर्गा जो है वो अर्चन प्रिया है। अभिषेक प्रियो शिव, शिव जी को और कुछ नहीं चाहिए, केवल अभिषेक जल का। मैं कथाओं में कई बार दृष्टांत देता हूँ कि ठंडी के दिनों में आप सुबह 3:30 बजे उठकर 4 बजे तक स्नान करके तैयार हो जाइए और आपके घर में जो सबसे बड़ा घड़ा हो उसमें नल में से ठंडा जल, क्योंकि कोल्ड सीजन है ना, ठंडा जल आएगा, वो घड़े में भर के निकलिए। रास्ते पर जो पहला आदमी मिले उसके ऊपर वो घड़ा, क्या होगा आप जानते हैं, क्योंकि मुट्ठी बांध के आपको दौड़ना पड़ेगा। उसके बाद आदमी के ऊपर घड़ा चढ़ाया तो क्या हुआ, आपको भागना पड़ा। लेकिन वही घड़े का जल आप किसी शिवालय में जाकर के भगवान महादेव के ऊपर हर 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 महादेव करके जलाइए तो हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। अभिषेक प्रियो शिव। याद रह गया किसको क्या चाहिए? तालियां तो आपने बजाई, तालियां बजाने में बड़े उत्साही हो गए हैं। विष्णु को क्या चाहिए? स्तुति। गणेश जी को तर्पण, दुर्गा को अर्चन, डिटेल्ड पूजा विधि, और शिव जी को अभिषेक हम करने जा रहे हैं। और एक दूसरी बात याद रखिएगा प्रिय स्वजनों, आप जब यहाँ आ रहे हैं, अभी तक तो मैं सब देख रहा हूँ कुर्ता पजामा वाले सब हैं, टी शर्ट वाले हो, कोई पैंट शर्ट वाले, प्लीज लेदर आपके पास ना हो, चमड़ा, बेल्ट, वॉलेट या वॉच का स्ट्रैप, ऐसे कोई भी चमड़े की चीज आप जब यहाँ पूजन के लिए आते हैं तब आपके पास न हो, वो ध्यान रखें। और दूसरी बात, जब आप अभिषेक करोगे, बहना रजनी, बेटा नीचा, याद रखना, आप घर पे भी प्रिय स्वजन या मंदिर में भी जाएं, कभी भी शिवलिंग खुला नहीं होना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर एक फूल या एक बिली पत्र हमेशा होना चाहिए। अभिषेक करते समय भी वो होना चाहिए। मैं शास्त्र के प्रमाण के साथ आपको बताऊं कि बिना पुष्प मूर्ध्नि पुष्पम निधायैवं न शून्यम लिंगमस्तकम, न शून्यम लिंगमस्तकम। लिंग का जो मस्तक है वो शून्य नहीं रहना चाहिए, कभी रिक्त नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। पुष्प हो, बिल्व पत्र हो। अब आप कहोगे भाई चलो हम ऐसी जगह रहते हैं कि रोज तो बिल्व पत्र नहीं मिलते। शिव जी की एक सुविधा है, कल का चढ़ाया हुआ बिल्व पत्र धोकर आप फिर से चढ़ा सकते हैं। ये महादेव इतने भोले। न हुआ छोटा सा चांदी का बिल्व पत्र मिलता है, वो छोटा सा चांदी का बिल्व पत्र आपके घर में जब भी शिवलिंग हो तो उसके ऊपर एक हमेशा के रोज ताजे फूल लाकर के, फ्रेश फ्लावर लाके चढ़ा सको तो बहुत अच्छी बात है। ये न कर सको, घर में यदि आपने शिवलिंग रखा है तो उसको कभी भी शून्य मस्तक मत रखना। उसके ऊपर फूल चढ़ा हो, बिल्व पत्र चढ़ा हो, या कम से कम एक चांदी का, तो आपको रोज धोने की भी जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं है।
लेकिन शिव जी का मस्तक कभी खुला न रहना चाहिए। परिणाम सुनना है, डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, शास्त्र का प्रमाण कहता हूं। यस्य राष्ट्रे तु लिंगस्य मस्तकम शून्य लक्षणम तस्या लक्ष्मीर महारोगो दुर्भिक्षम वाहन क्षयः तस्मात् परिहरेद राजा धर्म कामार्थ मुक्तये शून्ये लिंगे स्वयं राजा राष्ट्रम चैव प्रणश्यति। लिंग पुराण में से ये श्लोक है। यस्य राष्ट्रे तु लिंगस्य, जिस राष्ट्र में, देवराज जी, जिस राष्ट्र में, और आप कहोगे राष्ट्र तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, हमारा घर भी तो हमारा राष्ट्र है, वो 2 बेडरूम के हम भी तो राजा हैं। तो जिस राष्ट्र में लिंगस्य मस्तकम शून्य लक्षणम, जिस घर में, जिस राष्ट्र में, जिस मंदिर में लिंग का मस्तक शून्य रहता है, वहां पर तस्य, वहां अलक्ष्मी, दरिद्रता आती है। सबसे पहला महारोगो, कोई ऐसी बीमारियां चलती रहेगी, रिपोर्ट पे रिपोर्ट पे रिपोर्ट निकलवाते रहोगे, डॉक्टर कहेगा कुछ पता ही नहीं चलता है, डायग्नोस नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। महारोगो, दुर्भिक्षम, अकाल पड़ता है, और वाहन क्षय, वहां पर वाहनों का क्षय होता है, गाड़ियां कम होती जाए, या कहीं ना कहीं से आप सीधे रास्ते पर जा रहे हो, कोई कहीं से आकर के ठोक लेता है, आप कहोगे हम तो सही जा रहे थे। ये कई बार ऐसा भी होता है कि अकस्मात हो तो हमारा ही दोष है, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ऐसी बातें बार बार होती रहती हैं। तस्मात् परिहरेद राजा धर्मार्थ काम, जिस राजा को धर्म, अर्थ और काम और मुक्ति, ये 4 पुरुषार्थ सिद्ध करने हैं, उसे नहीं करना चाहिए शून्य लिंग, क्योंकि शून्य लिंगे स्वयं राजा राष्ट्रम चैव प्रणश्यति। लिंग का मस्तक जब शून्य हो तो राजा और उसका राष्ट्र दोनों अधोगति पाते हैं। तो इतना प्रिय सज्जनों, खास याद रखना, आपके घर में जो शिवलिंग हो उसके ऊपर हमेशा छत्र तो हो, लेकिन लिंग के ऊपर पुष्प या बिल्व पत्र चढ़ा रहे। आइए आगे, बीच बीच में मैं ऐसे